नमस्कार दोस्तों, आज के इस क्लास में एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस की नई भर्ती के लिए दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग खान सर का न्यू प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जिसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखेंगे। साथियों, ये आपका अभी तक क्लास नंबर 2 को नहीं देखे तो आप लोग जा सकते हैं और वहां से सेट लगा सकते हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि दोस्तों बिहार पुलिस की न्यू वैकेंसी आने वाली है 22,771 पोस्ट के लिए, ठीक है। और जिन भी साथियों को अभी तक जो है ना मद्य निषेध को फॉर्म भरे हैं, अभी तक तैयारी नहीं करते हैं, तो मद्य निषेध के लिए भी ये क्लास है, ठीक है, क्योंकि दोनों का सिलेबस बराबर है दोस्तों, आप लोग देखिएगा तो, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। तो देखिएगा आज के सेशन का, देखिए इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन है और इस सेट में जितने भी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपका NCERT SCERT पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक कौन थे? बताइए क्या हो जाएंगे आंसर। हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक कौन थे? राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी नंबर, ये आपका जॉन मार्शल यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। जॉन मार्शल जो थे ना, ये हड़प्पा सभ्यता के जो है ना खुदाई करने के लिए पुरातात्विक विभाग के जो है महानिदेशक थे, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे। अच्छा दोस्तों, हड़प्पा की खोज जो है ना कब किया गया था? तो 1921 में किया गया था। किसके द्वारा? तो दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। इसको भी, इस पॉइंट को याद रखिएगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो आपका रावी नदी के किनारे है, याद रखिएगा इसको भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, कलकत्ता में फोर्ट विलियम ये कहाँ बनाया गया था? देखिए कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम जो बनाया गया था ना, ये कहाँ बनाया गया था, इसका आंसर आपको बताना है। साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो हो जाएंगे यहाँ पर, ये जो है ना गोविंदपुर जो गांव है ना, ये कलकत्ता में एक स्थित गांव है, वहीं पर बनाया गया था, याद रखिएगा इसको भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी ये कहाँ स्थित है? अमेरिका, फ्रांस, जापान या जर्मनी में? देखिए यूनाइटेड नेशन जो है ना यूनिवर्सिटी ये कहाँ स्थित है दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएंगे, जापान में, ठीक है। जापान में स्थित है यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी, ठीक है। चलिए अगला है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वास्थ्य से संबंधित कौन से संगठन कार्य करता है? तो WHO, देखिए WHO जो है ना, ये स्वास्थ्य यानी कि जो है ना स्वास्थ्य से संबंधित कार्य करता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? क्या होता है WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म। क्योंकि बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है कि WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसको याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग बताइएगा, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट करके बताइएगा कि WHO की स्थापना कब की गई थी। चलिए पहला क्वेश्चन है आप लोगों का HW का है, बताइएगा आप कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? यहां पर बी हो जाएंगे, मीरा कुमार। ये भारत के प्रथम महिला जो है लोकसभा स्पीकर थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति पूछा जाए तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएंगे। इसको भी याद रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है दोस्तों, ये मिसलेनियस का प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज जो है किसने की थी? देखिए मोहनजोदड़ो की खोज जो है ये किसके द्वारा किया गया था? तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? मोहनजोदड़ो की खोज जो है ना, ये किसके द्वारा? रखेल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रखेल दास बनर्जी। यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएंगे। पूरा नाम इनका रखेल दास बनर्जी। इसकी खोज जो है ना, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में हुआ था, हड़प्पा सभ्यता के जस्ट 1 साल बाद हुआ था, ठीक है। इसको याद रखिएगा, बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बंबई में रैयतवाड़ी राजस्व व्यवस्था कब शुरू की गई थी?
आंसर बताइए 7 का। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर बी हो जाएंगे। 1820 में बंबई में रैयतबारी राजस्व व्यवस्था की शुरुआत किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है ना क्षमादान की शक्ति है। ये राष्ट्रपति जो है ना कोई भी व्यक्ति को क्षमादान कर सकते हैं। भारत के जो भी नागरिक है, भारत में जितने भी है, कोई भी व्यक्ति को यानी कोई भी जो है नागरिकता को जो क्षमादान कर सकते हैं। अनुच्छेद आपका कितना, अनुच्छेद 72 के तहत। ठीक है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या वृद्धि दर का यानी कि जो है ना सिद्धांत किसने दिया था। जनसंख्या वृद्धि दर का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था। यहां पर सी हो जाएंगे, माल्थस ने दिया था। किसने, माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि दर की सिद्धांत को दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे मोतियों का शहर किसे कहा जाता है। देखिए मोतियों का शहर पूछा गया है ना, तो मोतियों का शहर हैदराबाद को कहा जाता है। किसको, हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है। महलों का शहर पूछा जाए, महलों का शहर किसे कहा जाता है, कलकत्ता को। ठीक है, कलकत्ता को महलों का शहर कहा जाता है, यह भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे कि स्टार्ट ऑफ इंडिया कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टार्ट ऑफ इंडिया जो है ना कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा ये संचालित किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन यहां पर भी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। सोफिया जो है ना, सोफिया रोबोट किस देश द्वारा बनाया गया है। देखिए सोफिया रोबोट को जो है ना सबसे पहली बार किस देश के द्वारा बनाया गया था। यहां पर आपका जो है ना अमेरिका के द्वारा। ठीक है, क्योंकि ये दोस्तों यहाँ पर ये रोबोट बनाने या आपका जो है जहाज़ बनाने में इसके पास टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो बनाया था यहाँ पर सी हो जाएंगे, अमेरिका देश ने। फलों का स्वाद मीठा किस संकरा के द्वारा यानी किस संकरा के कारण होता है। फलों का स्वाद मीठा जो है ना किस संकरा के कारण ये होता है दोस्तों। ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएंगे 13 का, फ्रक्टोज के द्वारा। किसके द्वारा, फ्रक्टोज के द्वारा ये मीठा होता है फलों का रंग यानी कि जो है ना स्वाद। ठीक है, चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण ये कहां से किया गया था। तो साथियों चंद्रयान 2 को जो है ना ये जो है लॉन्च किया गया था कहां से, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश से जो है ना ये क्या किया गया था दोस्तों, तो यहाँ पर जो है ना ये चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। याद रखिएगा, अभी तक टोटल 3 चंद्रयान को लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, जो कि पहला आपका 2008 में लॉन्च किया गया था, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ पर आंध्र प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन याद रखिएगा क्योंकि आंध्र प्रदेश जो है ना ये 13 वर्ष से कम बच्चों के लिए, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 13 वर्ष से कम बच्चों के लिए जो है ना ये मोबाइल पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पर 16 वर्ष से कम बच्चों के लिए जो है ना प्रतिबंध जो लगाया है मोबाइल पे, ये कौन सा राज्य लगा है, कर्नाटक। और ये दोनों में से सबसे पहली बार पूछा किसने लगाया है, तो सबसे पहले कर्नाटक लगाया, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश ने लगाए हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगर देश में पूछा है तो सबसे पहले देश ऑस्ट्रेलिया लगाए हैं। ठीक है, 16 वर्ष से कम बच्चों पर जो है ना ये यानी कि जो है ना ये सोशल मीडिया पर जो है ना बैन लगा है कितने, तो 16 वर्ष से कम बच्चों पर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, और यूरोपियन देश पूछा जाए तो सबसे पहले जो है ना यूरोपियन देश पूछा जाए दोस्तों कि मोबाइल यानी कि क्या पूछा गया है, तो मोबाइल पर जो प्रतिबंध लगाया है 16 वर्ष से कम बच्चों के लिए, ये यानी यूरोपियन देश कौन है, सॉरी अफ्रीकन देश कौन सा है, तो आपका हो जाएंगे यहाँ पर देखिएगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है। देखिए वोल्ट मीटर से जो है ना क्या मापा जाता है, यहां पर आपका हो जाएगा विभवांतर को। ठीक है, वोल्ट मीटर को विभवांतर से मापा जाता है। पहले यूरोपियन देश पूछा है तो आपका स्पेन हो जाएंगे, याद रखिएगा। जो अभी क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि जो मोबाइल पर जो प्रतिबंध लगाया गया था, याद रखिएगा इसको भी।
सबसे पहला देश, यानी कि जो यूरोपीय सबसे पहला देश यूरोप हो जाएंगे, सॉरी स्पेन हो जाएंगे ना, स्पेन है सबसे, स्पेन हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यूरोपियन देश पूछा जाए तो आपका स्पेन हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई ये आपका क्या हो जाएगा? एम्पियर आपका हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा किसानों को जबरदस्ती नील की खेती कराने के विरोध में कौन सा आंदोलन ये चलाया गया था? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर चंपारण सत्याग्रह। ये नील की खेती के लिए किया गया था और बिहार के चंपारण में हुआ था, इसको भी याद रखिएगा, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष पूछा जाए कौन थे, यहां पर WC बनर्जी हो जाएंगे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछा जाए तो 1885 को हुआ था, ठीक है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा, 28 दिसंबर 1885 को। अगला क्वेश्चन है भारतीय रुपयों यानी भारतीय रुपयों का नाम प्रतीक जो है ना कब अपनाया गया था? साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएंगे, ये 15 जुलाई 2010 को भारतीय रुपये का जो है ना नया प्रतीक जो है ना बनाया गया था, इसको भी अपनाया गया था, इसको भी याद रखिएगा। संसद द्वारा जो है ना संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो यहाँ पर देखिएगा क्या पूछा गया है दोस्तों, संसद द्वारा जो है ना संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत जो है ना किया जाता है? आंसर यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों अनुच्छेद 368 के तहत। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आपका बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है। राष्ट्रपति शासन ये 352 के तहत लगाया जाता है और राष्ट्रीय आपात आपका 356 के तहत लगाया जाता है, याद रखिएगा इसको भी, ठीक है। और अनुच्छेद 370 जो है ना किससे संबंधित है? जम्मू और कश्मीर से संबंधित हो जाएंगे। शरीर के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन, ठीक है, शरीर के अंदर जो है ना ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएंगे सी नंबर, हीमोग्लोबिन जो ब्लड होती है दोस्तों RBC, उसके द्वारा जो है पूरे शरीर में पंप किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किडनी के काम न करने पर उपचार हेतु किस प्रक्रिया द्वारा उपयोग किया जाता है? 22 का आंसर बताइए, सी हो जाएगा डायलिसिस के द्वारा जो है ना किडनी अगर नहीं काम किया जाता है तो उसके लिए जो प्रक्रिया होती है वो डायलिसिस के द्वारा डायलिसिस को प्रयोग किया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? देखिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन जो किया गया था ये कब किया गया था? यहाँ पर भी हो जाएंगे 12 अक्टूबर 1993 को जो है ना राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। जूलू जनजाति मुख्य रूप से जो है ना ये कहाँ पाई जाती है? जूलू जनजाति, आंसर यहाँ पर हो जाएंगे, देखिए जूलू जनजाति के बारे में पूछा गया है, राइट आंसर आप क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर सी नंबर हो जाएंगे, दक्षिणी अफ्रीका में ये जूलू जनजाति पाए जाते हैं। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर स्थित है? अमृतसर पंजाब में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहले सहायक संधि किस शासक ने स्वीकार की थी? तो सहायक संधि को सबसे पहली बार किसने जो है ना ये क्या किया दोस्तों, तो सहायता किया था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों 26 का, 26 के लिए जो आंसर यहाँ पर सी हो जाएंगे, हैदराबाद के आपका निजाम हो जाएंगे, ठीक है। भारत के प्रथम जो है ना कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? बिल्कुल बेहतर क्वेश्चन है और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में भी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, भारत के प्रथम कार्यवाही जो है प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 27 यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, गुलजारी नंदा हो जाएंगे, ऑप्शन सी नहीं होगा, ठीक है। कौन हो जाएंगे? गुलजारी नंदा आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, और अगले क्वेश्चन से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सबसे पहले बार सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और इस क्लास को शेयर कीजिए अपने मित्रों के पास, जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप है सभी स्टडी ग्रुप पे शेयर कीजिए इस क्लास को, ठीक है।
और साथियों इसका PDF लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं, या आप लोगों के पास टेलीग्राम एप्लीकेशन है तो वहाँ से भी सर्च कीजिएगा नीतीश स्टडी क्लास है, तो वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो इस क्लास को शेयर कीजिए, लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।